कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बस देखते रह जाते हैं। अक्सर हमें लगता है कि ये सब किस्मत या पैदाइशी टैलेंट का खेल है, पर असलियत कुछ और ही है। जवाब एक ऐसी शक्ति में छुपा है जो हम सबके अंदर मौजूद है। चलिए आज उसी शक्ति को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या कामयाबी बस एक तोहफा है जो कुछ लोगों को मिल जाता है, या फिर ये वो चीज़ है जिसे मेहनत और लगन से कमाया जा सकता है? चलिए इस बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे हम टैलेंट या प्रतिभा कहते हैं। हम अक्सर इसे कामयाबी का शॉर्टकट मान लेते हैं, पर सच तो ये है कि ये पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा। टैलेंट को ना एक बीज की तरह समझिए। हाँ, उसमें एक विशाल पेड़ बनने की क्षमता है, लेकिन बिना पानी, धूप और रोज की देखभाल के वो बीज हमेशा बीज ही रहेगा। वो देखभाल, वो पानी और धूप, वही तो आपका रोज का अभ्यास है। तो सवाल ये है कि क्या आप उस बीज को सींचने के लिए तैयार हैं? तो ये बात गांठ बांध लीजिए। टैलेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक संभावना। असली जादू तो तब होता है जब आप उस संभावना को रोज की मेहनत से लगातार तराशते हैं। अब आते हैं कामयाबी के असली इंजन पर। जी नहीं, ये कोई रहस्यमयी फॉर्मूला नहीं है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत है जो महान लोगों को बाकियों से अलग करता है, और वो है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। इतिहास उठाकर देख लीजिए, मिसालें भरी पड़ी हैं। जरा सोचिए, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बनने के लिए नेट्स में कितनी गेंदों का सामना करना पड़ा होगा? हजारों? नहीं, लाखों। या उसेन बोल्ट को देखिए, उनकी 10 सेकंड की दौड़ के पीछे 10 साल की दिन रात की ट्रेनिंग थी। टैलेंट ने उन्हें शुरुआत दी, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी ने उन्हें महान बना दिया। देखिए, सफलता कोई लॉटरी के टिकट नहीं है जो अचानक से लग जाए। ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। आप हर दिन जो छोटा सा प्रयास करते हैं ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह जुड़ता जाता है। शुरू में शायद असर ना दिखे, लेकिन समय के साथ यही छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक पहाड़ खड़ा कर देते हैं। पानी की एक अकेली बूंद कितनी कमजोर लगती है ना? लेकिन सोचिए, जब वही बूंद लगातार एक ही जगह पर गिरती रहती है, तो वो सबसे कठोर पत्थर में भी सुराख कर देती है। आपका हर दिन का छोटा सा प्रयास भी ठीक यही करता है। वो धीरे धीरे आपके रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी तोड़ देता है। तो सवाल ये है कि हम इस जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करें कैसे? इसका राज अभ्यास को एक मजबूरी से आदत में बदलने में छिपा है। देखिए, जब तक ये एक काम लगेगा, एक बोझ लगेगा, आप इसे छोड़ देंगे। लेकिन जिस दिन ये सांस लेने जितना नेचुरल हो गया, समझिए आपको कोई नहीं रोक सकता। सारा खेल तो माइंडसेट का है। महान बॉक्सर मोहम्मद अली ये बात जानते थे। वो जानते थे कि असली लड़ाई रिंग में नहीं, बल्कि सुबह के उन अंधेरे घंटों में है जब बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। उन्होंने कुछ वक्त के दर्द को चुना ताकि वो पूरी जिंदगी सम्मान के साथ जी सकें। ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। तो ये बदलाव लाएं कैसे? इसके 3 कदम हैं। पहला, इस बात को मान लीजिए कि ये मुश्किल होगा। खुद से झूठ मत बोलिए। दूसरा, अपने अभ्यास को अपने सबसे बड़े सपने के साथ जोड़ दीजिए। ये आपका क्यों है, आपकी वजह। और तीसरा, इसे अपने कैलेंडर पर सबसे जरूरी अपॉइंटमेंट बना लीजिए, एक ऐसा वादा जो आप कभी नहीं तोड़ेंगे। और अब बात करते हैं उस असली दुश्मन की, जिसका सामना हम सबको करना पड़ता है। वो दुश्मन जो हमारे ही दिमाग के अंदर बैठा है और बार बार कहता है, बस अब और नहीं होता। अभ्यास के सफर में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है। माइकल जॉर्डन की कहानी को ही देखिए। सोचकर देखिए, जब उन्हें अपनी हाई स्कूल टीम से बाहर निकाल दिया गया था तो कैसा लगा होगा? कितनी बेइज्जती, कितनी निराशा हुई होगी। वो चाहते तो हार मान लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने उस दर्द को, उस रिजेक्शन को अपनी ताकत बना लिया। हर बार जब वो थकते थे तो उन्हें वो दिन याद आता था और वो दोगुनी मेहनत से जुट जाते थे। उनकी महानता उसी एक फैसले से पैदा हुई, हार नहीं मानूंगा। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। फेल होना गलत नहीं है, वो तो सीखने का हिस्सा है। थक जाना भी गलत नहीं है, आखिर हम इंसान हैं। लेकिन रुक जाना, वो एक चुनाव है। बहाने बनाना, वो एक आदत है। एक चीज आपको मजबूत बनाती है, दूसरी आपके सपनों को खत्म कर देती है। चुनना आपको है। और बस यही वो मोमेंट है जो एक विनर को बाकियों से अलग करता है। जब आपका शरीर जवाब दे रहा हो,
जब आपका दिमाग हार मानने की भीख मांग रहा हो, तो याद रखिएगा, असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। क्या आप इस दीवार के पार जाएंगे? तो आखिर में वो कौन सा माइंडसेट है, वो कौन सी सोच है जो अभ्यास को पक्की सफलता में बदल देती है? ये कुछ बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों पर टिकी है। आपको हर दिन दुनिया फतह नहीं करनी है। बस खुद से एक वादा कीजिए, आज मैं कल से सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा। अगर लिखते हैं तो एक पैराग्राफ ज्यादा लिखिए, अगर दौड़ते हैं तो 10 सेकंड और दौड़िए। ये छोटा सा, लगभग न दिखने वाला सुधार 1 साल के अंदर आपको 37 गुना बेहतर बना देगा। इसे अपनी रोज की कसम बना लीजिए। हर दिन खुद को थोड़ा सा और पुश कीजिए। हर दिन उस अंदर की आवाज को शांत कराइए जो कहती है तुम नहीं कर सकते। और हर दिन बिना किसी बहाने के काम पर लग जाइए। क्योंकि असली जीत कोई ट्रॉफी या मेडल उठाने में नहीं है। असली जीत तो तब होती है जब सुबह अलार्म बजता है और आप उठ जाते हैं। असली जीत तब होती है जब सब लोग घर जा चुके होते हैं और आप 1 घंटा और रुकते हैं। जो इस रोज की लड़ाई को जीत लेता है, वो जिंदगी की किसी भी जंग में अजय हो जाता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी क्षमता को यूं ही जाया होने देंगे, या फिर आप हर दिन अभ्यास की आग में खुद को तपाएंगे? औसत बने रहने का रास्ता आसान है, असाधारण बनने का रास्ता मुश्किल। लेकिन याद रखिएगा, अंत में ये सब अभ्यास का ही खेल है। आप कौन सा खेल खेलना चुनेंगे?